मार्स भी लग सकती है और लेवल 3 का पूरा किट है। टीम एनिग्मा फॉरएवर एंड गॉडल काफी ज्यादा नजदीक। गॉडल जोनाथन ने यहाँ पर एगी का जो नॉक अपने फेवर में कन्वर्ट किया था। सोल को 1 पॉइंट का नुकसान तो हुआ बच्चों के। टीम एनिग्मा फॉरएवर यहाँ पर किसी भी झड़प में नहीं फंसना चाहती। दे जस्ट वांट टू रोटेट एंड सिक्योर दैट सेंटर। राउंड सर्कल बनता हुआ बट जस्टिन सेंसे जो एक्सो के आईजीएल है उनका फिनिश ला करके अपनी टीम को देंगे। लेकिन एफएस ये टीम इस समय आप देखिए, हम इनसेन को बोलते किंग स्लेयर, गॉड स्लेयर, एफएस इस गेम में टीम स्लेयर बन रही है। हर टीम से जाकर के इंडिविजुअल प्लेयर्स उठा करके ले रही है। तो अब देखते हैं गॉड लाइक के साथ इनका क्या होता है। ये तो बहुत सही बोला आपने कि भाई किंग स्लेयर हाथ पूरी टीम स्लेयर बन के घूम रहे हैं। बिकॉज नो डाउट टीम यहाँ पर रोटेट भी कर रही है, फ्रैग्स भी उठा रही है और हर टीम के लिए अनकंफर्टेबल जोन क्रिएट करती जा रही है। शुरुआत उन्होंने स्काईलाइट्स के साथ करी थी, फिर ग्लोबल ई स्पोर्ट, फिर आखिर में इनसेन को भी धर दबोचा। एनिग्मा गैलेक्सी के कुछ प्लेयर अभी हमें साइड पे तो दिखे बट FS47ST कांस्टेंट मार्कडाउन करके बैठे हैं। ही इज जस्ट नोटिंग एवरीथिंग। गॉडल अगर कोई भी मूवमेंट करेगी, इंफॉर्मेशन शेयर होगी और एक साथ प्लान कर एग्जीक्यूट कर सकते हैं पुश। ओमेगा को यहाँ पे हील अप तो हो गया, ज़ीगॉट को ढेर सारा डैमेज पड़ा है। टाइमली उन्होंने अपने आप को कवर में लेकर थोड़ा सा बैक करा, बट फिर से एक और बार अनंत कीर्ति की तरफ। सिक्के के दो पहलू हैं, सोल एंड गॉडल, ये आसपास ही रहते हैं हमेशा। ये सिक्का लेकिन जाएगा किसकी तरफ? क्या ये सोल पे गिरेगा या गॉडल पे? यही तो सवाल है। फर्स्ट सेकंड थर्ड के राउंड की ये बात रहती है, वो हेड्स एंड टेल्स जैसे कि आपने बोला वही चीज। सिक्का बीच में ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, एक ही डायरेक्शन में जाकर के गिरेगा। अगर रोहित शेट्टी मूवी डायरेक्ट करे देन हो सकता है। इनके पास पोजिशनल एडवांटेज जरूर है। इनके बिल्कुल सामने एनिग्मा गैलेक्सी के खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। सर्कल टीम एनिग्मा फॉरएवर के पास है। हमने बात करी टीम एनिग्मा फॉरएवर कैसे इस गेम को अपना बना सकते हैं, कुछ तो उनकी अच्छी खासी, लेकिन एफएस के खिलाड़ी एनिग्मा गैलेक्सी के ऊपर हावी होते हुए नजर आएंगे। हिटमैन ड्रीम्स को डाउन करते हुए एनिग्मा गैलेक्सी के दो खिलाड़ी इस समय डाउन है। अपोलो और विक्सकी के ऊपर पूरा भार आता हुआ। विक्सकी के पास एक ग्रेनेड रहेगा। इफ दिस कनेक्ट्स एट द राइट प्लेस, एफएस इज गोना बी डीलिंग अप विद अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन देमसेल्व्स। लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्लच एक डायरेक्शन में नॉक हो रखे हैं, वो वहां से एनिग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स का एनिमीज हेड कर सकते हैं। पीछे से अगर बात करें, गॉड लाइक भी मूव कर रहे हैं। हमने बात करी थी कि एफएस और गॉड लाइक के बीच में क्या होगा। वेल द आंसर माइट जस्ट बी कमिंग इन एंड जोनाथन विल स्कोर इज अगेन। K47 को डाउन करते हुए नजर आएंगे। अब एफएस को पीछे की फाइट को भी देखना है, लेकिन सामने विक्सकी आ चुके थे और एफएस देखते देखते दो टीमों के बीच में ऐसा सरप्राइज हुई कि ये प्रेजेंट उनको पसंद ही नहीं आया। अब यहाँ पे एनिग्मा गैलेक्सी जो विक्सी है उनको बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें नॉकआउट प्लेस को बचा सकते हैं। बट वहीं पर एफएस पे एक क्लीन स्वीप लगाते हुए टीम गॉडल #14 पे एलिमिनेट हो चुकी है। यहाँ पर ब्लाइंड ई स्पोर्ट, उनके पास कोई खास फिनिशेस नहीं, 0 पॉइंट से काम चलाना पड़ेगा। एफएस स्टार्टेड वेरी स्ट्रांग, 5 फिनिशेस, ये देखिए 0 प्लेसमेंट 5 फिनिशेस। और इनसेन के मैक अब ब्लाइंड के जेडी को, मतलब एवरीवन फ्रॉम द ब्लाइंड दे लेट द सर्वर अनसैटिस्फाइड। Godlike versus Enigma Galaxy. Is this a fight that's gonna happen? क्योंकि दोनों टीमें अभी सर्कल के बाहर जरूर है। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाए, that's a good grenade, although बस स्प्लैश डैमेज दे पाएगा। दूसरी साइड से जो ग्रेनेड आया, ड्रीम्स को भी स्प्लैश डैमेज दिया, बट शैडो इस समय उस व्हीकल को डेफिनेटली बर्स्ट करेंगे। बट ड्रीम्स, he gotta watch out. It's Jonathan with his grenades. I mean, it's gotta connect. उनके ग्रेनेड्स में एम्बॉट है, ऐसा लगता है जाते हैं और सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। एनिग्मा गैलेक्सी के बाकी खिलाड़ी बिल्कुल नीचे की तरफ को, अपोलो और विक्सकी वहीं पर देखने को मिलने वाले। जॉनी हैज टू ग्रेनेड्स, he has to look out for 2 enemies. Will he be able to do that? I mean, नियो दूसरी साइड से एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे। जॉनथन की एचपी देखिए कितनी ज्यादा कम है, बट विक्सकी के ऊपर पूरा भार आता है। शैडो जाएंगे जरूर फाइट लेने के लिए और सीधा फाइट लेकर के, क्रेट लेकर के अपनी टीम के पास वापस आएंगे। अब भाई जो झलकियां हमें आती है ना अपने जहन में, जो गॉडल हमें दिखती है कि भाई ये गॉडल घुसती है, सबको मार के गिराती है, वही कर रही है, भागते जा रही है एंड फिनिशेस ऑलरेडी 7 फिनिशेस निकाल रखे। अब ये देखिए आगे लिए अब कुछ खास बचा नहीं है, बट गॉडल अब बढ़ रही है एक्सो की तरफ। एक्सो के 2 प्लेयर बचे हैं, एक प्लेयर नॉक है उनका और उनको गेम के अंदर कुछ एक ढूंढना पड़ेगा। बट दैट नीड एक पत्थर बचा के, बट दैट सेकंड हिट फ्रॉम द ज़ीगॉट 1 क्या पुश करेंगे। नियो पुश करना चाहते हैं, फियर्स यहाँ पे हिल कर रहे हैं, मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा उससे देर। एक कवर फायर है जॉनी की तरफ से, फियर्स को कर दिया नॉक। काफी वेल प्लान्ड था, इट वाज एग्जीक्यूट। यहाँ पे फियर्स को मौका तक नहीं दिया, दोनों तरफ से उनको बिल्कुल रैप अप करा एंड फियर्स को जो डेस्परेट मूव लगा उन्होंने किया। अनफॉर्चुनेटली दैट मूव डिडंट ब्रिंग एनीथिंग पॉजिटिव एंड उनको सर्वर अभी छोड़ना पड़ा। अब जो स्कोर बोर्ड है अभी भी काफी ज्यादा क्लोज कर रहा है, बिकॉज़ सोल 152 पे है। गॉडल ने थोड़ी सी लीड को कवर करने की कोशिश करी है, 9 पॉइंट दूर है सोल। गॉडलाइक के लिए मिरामार देखिए हमेशा एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला करके दिया। आपको याद होगा गॉडलाइक के वो चिकन डिनर जो कि मिरामार के अंदर निकले थे, बहुत बेहतरीन थे, बट इनसे उनकी तरफ से कोशिश होती है। बट जॉनथन है दूसरी तरफ और सोमराज को जेली को नॉक कर देंगे और आरू पर भी अब अगला हमला। टीम एनिग्मा फॉरएवर को ऑफ गार्ड पकड़ा, देन एक एक करके सारी प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। गॉब्लिन को बड़ा स्प्लैश डैमेज, दैट ग्रेनेड 10% एचपी, 1 मोर हिट और एक अगर छल्ला भी लग जाए, बट यस इट इज गॉब्लिन आउट ऑफ द गेम।
जी गॉड का ग्रेनेड गॉब्लिन को लेकर के जाता हुआ, गॉड लाइक के शैडो जो आईजीएल हैं वो हो चुके थे फिनिश, बट बाकी खिलाड़ी अभी के लिए अपना 11वां फिनिश उनके हिस्से में, उनके खाते में आया है और फिनिश उठाने हैं। बगी लेकर के जाना नॉट द वाइजेस्ट चॉइसेस। ओजी के लिए भी ये बात शायद लाजमी हो सकती है, लागू हो सकती है, बट टीम में मैक्स अकेले फंस रखे, उनके सामने एक गॉडल है और यहाँ पर 3 प्लेयर। मैक्स टाइमली वापस आना चाहेंगे बट जॉनथन इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। ओपन में आप रोटेट करते हुए अगर पकड़ेंगे लास्ट टाइम पर, देन इंस्टेंटली एडीएस को लेगा, आपको नॉक कर दिया जाएगा और अगले सेकंड आप सर्वर से बाहर जाते हुए देखेंगे। अभी तक जो मैंने एडवांटेज एंजॉय करी थी टीम एनिग्मा फॉरएवर, अब वो एक प्लेयर खो चुके हैं एंड दैट प्लेयर इज मैक्स काश। अभी सर्वर में एक ही टीम है जिसके 4 प्लेयर जिंदा है, दैट इज OG. AJ will be getting one more knock for the team. अब टीम गॉडल Insane is in danger. AJ ने कंफर्म किया Insane भी एलिमिनेट होगी 7वें पायदान में with 4 finishes. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट मैं आपको बताता हूं, एमवीपी रैंकिंग में इस गेम के अंदर अभी के लिए अगर ओवरऑल बात करें तो गॉब्लिन इज 2.78, बट जॉनथन विद दिस गेम इज 2.72। 4 और फिनिशेस अगर उन्होंने निकाल लिए, इनफैक्ट 5वां फिनिश जब उनके पास आएगा तब जाकर के वो अपने आप को नंबर 1 देख सकते हैं एमवीपी में। क्या वो इस गेम में होगा या फिर अगले गेम में, वो वक्त बताएगा। बट 8 बिट के जूसी, ही इज ट्राइंग टू सर्वाइव। टीम एनिग्मा फॉरएवर, दे हैव टू विन। रेवेनेंट ऑन टू द बैकलाइंस, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, कल का मिरामार इनका नहीं था बट आज तो कोशिश करेंगे। मिरामार में हमेशा इंटेंस सिचुएशन बनना काफी लाजमी होता है। पैराडॉक्स अभी अपनी टीममेट के साथ सरवाइव करे बट काफी ज्यादा ओपन के अंदर, बट सर्कल अभी किसी को भी इतना हार्ड टाइम नहीं देगा। द ओनली टीम हु कैन बी इन द सफर मोड कैन बी गॉडल। वो थोड़ा सा जोन उनका सर्कल में है बट जॉनथन आई थिंक उनको थोड़ा रोटेशन तो करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं उनको कंफर्म करना है वो एरिया खाली है, बट वहां पे 8 बिट के जूसी है। क्या ये घर गॉडल को एक तरीके से शेल्टर दे सकता है? बट जूसी स्पॉट हो चुके हैं, उन्होंने शॉट लेने की कोशिश, एक और गोली काफी देगी बट जूसी कैन नीड हिमसेल्फ। 8 बिट गेटिंग एलिमिनेटेड एट 6th पोजीशन विद 3 फिनिशेस। 5 टीम जीते के चांसेस ओजी के पास है बिकॉज़ मैन एडवांटेज उनके फेवर में है, बट बाकी सारी टीम्स 21 और 15% पर आ चुकी हैं। लुक एट द एमवीपी रैंकिंग जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन सोचिए ये कैसा सीजन चल रहा है कहीं ना कहीं, जो कि एक सीरीज का है जो एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पर आज खत्म हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड बहुत क्लोज जा रहा है। इस गेम के बाद टॉप 5 है हमारे पास, तो इस गेम के बाद डेफिनेटली गॉडलाइक कोशिश करेगी कि वो फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर ले, फिर आज का दिन खत्म करना पड़ेगा उनको फर्स्ट पोजीशन में, अदरवाइज सोल लास्ट गेम को कुछ अलग तरीके से खेलने ही वाली है। गॉडलाइक के पास 3 खिलाड़ी अभी भी, यस ओजी के चांसेस है बट ओजी पे सर्कल नहीं है। जोन में आने के लिए उनको ओपन से ही भागना पड़ेगा और ओपन से भागने का मिरामार में बस एक ही मतलब बनता है, पनिशमेंट। अब जो गॉडल की पोजीशन है वो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं देने वाली है, वहीं पर टीम एनिग्मा फॉरएवर दे आर होल्डिंग द सेंटर। प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा गेम निकालिए, बट क्योया को डाउन किया जगह नियो के द्वारा और वो फिनिश उठाने की कोशिश रहेगी। अदरवाइज अगर विस्गॉड को दिख गए क्योया तो डेफिनेटली वही फिनिश उठाते नजर आएंगे। इस समय क्योया का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है जोन उनको लेकर के जगह, मतलब गॉडलाइक के नाम, गॉडलाइक के खाते में एक और फिनिश आता हुआ, बट अब जॉनथन वो वापस से बाजी मारना शुरू कर चुके हैं। एक स्प्रे में हम प्रीटी शॉट 2 प्लेस को डाउन कर, लेकिन खुद भी डाउन हो चुके हैं एक ओपी के द्वारा। टीम एनिग्मा फॉरएवर रेवेनेंट के खिलाड़ी पैराडॉक्स को देखिए, उनकी बस दरकार रहेगी एक बार अगर पीक कर लिया तो 420 उनको डाउन कर सकते हैं। पैराडॉक्स के एचपी बहुत ज्यादा कम है, ग्लोबल स्पोर्ट्स के एज है उनको डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। नकल डाउन हो चुके हैं, मतलब एज के ऊपर आता है बाहर, लेकिन इस सब चीजों के बीच में रेवेनेंट का ग्लोबल स्पोर्ट्स का होता हुआ एलिमिनेशन। द फाइट इज बिटवीन गॉडलाइक, टीम एनिग्मा फॉरएवर एंड ओरंगुटान, लेकिन स्पॉट किया जा चुका है थ्रोएबल्स का इस्तेमाल। ओजी माइट नॉट सर्वाइव दिस एट ऑल एज ट्रिगर, ही इज बर्निंग डाउन इन दैट मोलोटोव और बाकी खिलाड़ी ओजी के बहुत ज्यादा मुश्किलों में है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आके बैठी है ना कि ओजी के पास बस एक छोटी सी दीवार है कंट्रोल में, अगर एक प्रॉपर्ली कुक नेड आया टीम एनिग्मा फॉरएवर की तरफ से या गॉडल की तरफ से, देन ओजी का बचा मुश्किल होगा। बट जॉनथन, oh my god dude just stop, you just did bring the server out। अब 3v3 सिचुएशन है यहाँ पर एंड ओशियन, अब लग रहा है अगर जोन को देखते हैं गॉडल के पास एडवांटेज हो सकती है बिकॉज़ उनको कुछ खास मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जॉनथन वो एमवीपी रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं, गॉडलाइक ओवरऑल में नंबर 1 जाने से बस 1 पॉइंट दूर है। यहां पर जहां भी एलिमिनेट हो 12 या 15, नंबर 1 तो गॉडलाइक इस गेम के बाद देखने को मिलने वाली है। मिरामार गॉडलाइक के लिए अच्छा रहता है, इतना ज्यादा अच्छा कि यहां पर तो ये गेम निकालते नजर आ रहे। एक प्लेयर को 8 का डैमेज दिया जो कि ओवेस करने वाले बिल्कुल आगे की तरफ आ चुके थे, उनको डाउन करने की पूरी कोशिश नियो कर जरूर रहे। ओवेस की एचपी आप देखिए बहुत ज्यादा कम, बाकी खिलाड़ियों को भी आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। जॉनथन खुद को हील करते हुए नजर आएंगे, 17
17वां फिनिशेस, 18वां बिल्कुल सामने, 19वां और 20वां भी वहीं पर रहेगा अगर गॉड लाइक निकाल जाए, लेकिन कोशिश अभी भी करने की पूरी यहाँ पर दरकार रहने वाली है। गॉड लाइक के खिलाड़ी एक फील्डिंग बना करके बैठे हुए हैं। दलजीत, he wants to be spotted down. Well, he is spotted down, but Jonathan with 10 finishes for himself. 10 finishes, ये नहीं रुकेगा। 11वां सामने है इस खिलाड़ी का, और अब नियो भी आगे मूव कर रहे हैं। He is the MVP right now. He did not come here to compete. He came here to rule, and he's ruling as Godlike gets a brilliant winner chicken dinner for themselves. यही देखना था आपने, देख लीजिए ये वही टीम है, कहां से घूम कर आई और कहां पे पहुंच गई। The number of finishes, the style they played, amazing. मुस्कान देखी पता चला कि टीम में कितनी खुशी है। The difference was huge, but आखिरी में जब वो पोजीशन पॉइंट ऐड होंगे, अब टीम गॉडल ऊंचाइयों पे पहुंचने वाली है, क्योंकि ये दिन अभी तक इनके फेवर में हद से ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। इस गेम के MVP कौन बनेंगे? And I think we all know. We all know who it's gonna be. Right? Jonathan from Team Godlike 12 finishes थे इस मैच के अंदर, 1375 का डैमेज, 26 मिनट का सर्वाइवल टाइम, ऑफ कोर्स एंड तक बचे थे, एंड अगेन